है लोकतंत्र का हिसाब। NDA और इधर INDIA, इंडिया का मतलब आप समझ गए। इन दोनों ने भरपूर भारतीय राजनीति के सत्ता सुख का आनंद लिया है, कभी अलग अलग कभी एक साथ। अभी वर्तमान में भारतीय राजनीति में इन दोनों प्रमुख गठबंधनों का ही वर्चस्व है। एक भारतीयता की बात करता है और दूसरा मानवता की बात करता है। बात तो सही है, दोनों बातें एकदम एक्यूरेट सही है। एनडीए भारतीयता को मानता है और इंडिया गठबंधन मानवता को मानता है। ये तो अच्छी बात है दोनों के लिए। खैर चलते हैं, दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। बिहार चुनाव, मजा लीजिए आप लोग बिहार चुनाव का। देखिए, लोगों ने टीवी पे बहुत कुछ कहा, आपने बहुत कुछ सुना होगा, और आनंद लीजिए। बिहार इलेक्शन, कुल सीटें 243 और 201 सीटें शुभ एनडीए के पास है और 5 सीटें AIM असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास। ठीक है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ईवीएम हैक कर लिया गया है, वोट चोरी कर लिया गया है, तरह तरह की अफवाहें हैं। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी यात्रा किया और आज तो हमारे बिहार के सबसे प्रमुख राजघराने अर्थात मतलब राजनीतिक घराने लालू प्रसाद यादव के घर का कला एकदम रोड पर आ गया, सबके सामने आ गया। अब आप लोग समझ लीजिए कि ईश्वर ने बिहार को कितने बड़े नुकसान से बचा लिया है। ये सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, न तो बिहार के लिए। इनके पास तो सेवा नाम की चीज ही नहीं। कांग्रेस इतने दिनों तक देश के शासन की, कोई व्यक्ति देश में बता दे कि किसी गरीब को खाते में 98 में कभी दे दी हो कि नहीं मदद करना चाहिए गरीबों को। वो मुकाबला कर रही है उस पार्टी से जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आज के दौर में, जिसके सुप्रीमो का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम है। उसी पार्टी के नेता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी या नरेंद्र दामोदर मोदी। आप विभिन्न नामों से उन्हें जानते हैं और दुनिया प्यार से उन्हें मोदी जी के नाम से जानती है। ये उस मोदी को गाली दे रहे हैं जो पूरे विश्व को अपनी उंगली पर नचा रहा है। ये धृतराष्ट्र से भी बड़े अंधे भारत का विपक्ष हो चुका है। धृतराष्ट्र को सिर्फ आंखें नहीं थी, वो एक ढोंग था, लेकिन हृदय से भी धृतराष्ट्र अंधा ही था। और उसके मित्रों से संबंधी इस समय वर्तमान भारत में राजनीतिक रूप से विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो सोच लीजिए, भारत अगर विपक्ष के हाथों में जाता है तो फिर धृतराष्ट्र बनेंगे राजा और दुर्योधन बनेगा राजकुमार। और बिहार का हालात क्या होता। बच गए बिहार वासी। बुद्ध ने आपको बचा लिया, बुद्धि दिया, महावीर ने आपको सब कुछ सिखाया, गुरु गोविंद सिंह ने आपको लड़ाकों में बदल दिया, राम ने यहीं पर सत्य की विजय दिलाई, पाषाण से स्त्री को पुनर्जीवित किया। धन्य है मेरे बिहार के बेटे। आज बिहार के लोग चुनाव के बाद समीक्षा चाहते हैं, तो आइए आज समीक्षा की ओर हम लोग चलते हैं। मजा लीजिए समीक्षा का। सभी पार्टियों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अरे एक तो पप्पू है, पप्पू के बारे में तो आप लोग जानते हैं, राहुल गांधी। ये कब हिंदू बन जाते हैं पता ही नहीं चलता भाई। और हिंदू होने के लिए कोई विशेष सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है, न कोई शारीरिक बदलाव, न मंदिर जाने या ना जाने की
है। गंगा नहाओ ना नहाओ तो भी हिंदू, ईश्वर को मानो तो भी हिंदू, ईश्वर से सवाल पूछे तो भी हिंदू। ईश्वर को जानो या मत जानो फिर भी हिंदू। हिंदू होना ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, हिंदू होने का मतलब। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो हिंदू है, सनातनी है, उसका हो सकता है वो ईश्वर स्वयं को ही मानता हो, ऐसा होता है। सनातन सबको स्वीकार करता है, लेकिन ये कब कहाँ है और कब अपने आप को सनातनी कह देते हैं पता ही नहीं चलता। सनातनी वही हो सकते हैं जो कई पीढ़ियों से आए हों। बीच में वो जितने लोग आएंगे वो हिंदू होंगे, जब मन अपने इच्छा अनुसार, मौका के अनुसार हिंदू बन जाएंगे, चुनाव के अनुसार, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, या कुछ मजबूरियां हो जाती हैं कि प्रियंका गांधी भी गंगा जल का आचमन करती हैं। सोचिए बहुत बड़ा विकास, वही गंगा और यमुना के पास जाने में लोग रुमाल मुंह पर रख लेते थे, लेकिन आज उसका पानी पीते हैं। इन लोगों को जरा आनंद लीजिए। राहुल गांधी तो खुद तो उस तरह के जॉब कर रहे हैं जिसमें डिमोशन करो या प्रमोशन तुम्हें ही करना है। तो उसी तरह के जॉब लगभग बिहार में बहुत सारे और देश में भी बहुत सारे नेता कर रहे हैं, अपने परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे लगता है राजतांत्रिक व्यवस्था है उनके लिए, वो राजतांत्रिक व्यवस्था में ही आज देश को रखना चाहते हैं। इन पार्टियों में सबसे अधिक देश को नुकसान करने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस और आरजेडी का जो आप गठबंधन देख रहे हैं, इसे आप लोग गठबंधन न कहें, ये ठग बंधन है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो आप लोग राजनीतिक रूप से गठबंधन देख रहे थे, ये ठग बंधन था। और इसके बीच में एक व्यक्ति थे वीआईपी, नाम भी अजय है, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, एक को सीट ना आया। ये गठबंधन देखिए इनका, ये अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। अरे पूरे बिहार में ये चर्चा है, बूढ़े लोग कहते हैं मल्लाह की अपन सलाह। आई तुमने किसका सलाह ले लिया? इसको बोल दिया गया कि उप मुख्यमंत्री तुम बनेगा, उसी में खुश है मल्लाह के बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये कौन खुशी की बात है? भारत में जो पैदा हुआ कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे थोड़े ना मतलब हार्लेम बनेगा कि पंडित बनेगा कि मल्लाह बनेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन भारत को उसके माता पिता होने चाहिए, वो बन सकता है प्रधानमंत्री, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये वीआईपी वाले तो खुद वीआईपी बन गए, रिजल्ट आया 0। अगली बार भाजपा के साथ के कुछ हाथ नहीं लगा, भाजपा के साथ सब चला गया, जो आया देखो वो भाजपा ले लिया। इनके साथ क्या सीपीआई, एमएल, सीपीआई, कम्युनिस्ट, सीपीआई, तरह तरह की 3-4 पार्टियां हैं। इन लोगों के पास हमेशा 10 से 12 विधायक, कभी कभी 15 प्लस भी इनकी संख्या हुआ करती थी। माले सीपीआई, एमएल, तरह तरह की हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। इस बार इनको नजर से क्या हुआ कि इन बुलडॉग के साथ अपने हाथ की सीटें भी गवा बैठे, खत्म। ये सब मिलके कहीं ना कहीं सनातन को चोट पहुंचाते थे इंडी गठबंधन वाले। बिहार ने पूरा हिंसा किया है, सूद समेत बिहारियों ने सुन लिया है, क्योंकि बिहार में ही लोकतंत्र की जननी है। बिहार का मान रखने वाला मत मोदी है। उन्होंने इन के मंच से कहा कि लोकतंत्र की जननी हम हैं। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री में ये क्षमता नहीं थी कि खुल के कहे कि लोकतंत्र की जननी हम हैं। आज तक अमेरिका ने खुद को कहा और सबने स्वीकार किया था, लेकिन अब ये तिलस्म हटा कि नहीं? कभी तो जिंदा करिए कि आप भारतीय हैं। इतना समझ लीजिए कि भारतीय हैं, जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन भारत में एक अच्छा विपक्ष आएगा जो भारतीय होगा। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए सिर्फ भारतीय पार्टी ही चलेगी, कोई बाहरी विचारधारा भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि मोदी का एक अपना अलग वोट है। उसके बाद नीतीश चाचा का तो वोट है, जिनको वो लगा दिए चुनाव में, या दिला रही थी 10,000 आया है ना, अभी 1,90,000 बाकी है। जीविका दीदी का बस इतना ही काम था
कि वोटरों से आप यही कहो, जिसे आप लाभ दिलाए हो 10,000, तो इनसे आप यही कहिए कि आप वोट देने आइए, आपका 1,90,000 नीतीश कुमार पर बाकी है, लेना है तो वोट दीजिए। इस तरीके से चुनाव हुआ है देश में, और चुनाव आयोग भी चैन की बंसी बजा रहा है। करे तो क्या करे, सारी चीजें राजनीतिक रूप से नहीं हो रही हैं, संवैधानिक रूप से हो रही है। जनता के खाते में पैसा दो, हाथ में दोगे पकड़े जाओगे। सारी योजनाएं जनता के लिए। अब जो भी आएगा ना, किसी भी राज्य में सरकार, वो पूरा फिल्ट्रेट आएगी, क्योंकि बिहार ने जो परिणाम दिया वो विश्व की राजनीति में एक अलग पहचान होगी, क्योंकि समय समय पर राजनीतिक प्रयोग जो हुए हैं वो बिहार से ही होते रहे। राजनीतिक व्यवस्था के प्राचीन इतिहास बिहार की धरती से। और मौसम वैज्ञानिक स्वर्गीय रामविलास जी के सुपुत्र चिराग पासवान, ये भी मौसम की तरह है, हनुमान बने हैं, हनुमान बन गए, सच में बन गए। इनको भी 22 को 19 को सीट मिल गया है, टनाटन है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, और आरजेडी, हमें तो आरजेडी का हंसी आती है। तो उस महान व्यक्तित्व जो बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जाने गए, लालू प्रसाद यादव, चाहे सुप्रीम कोर्ट उनके चारा चोर का आरोप लगा दिया, वो बात सही है भाई, वो लगा दिया तो लगा दिया, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति थे, डिक्टेटर नहीं थे। लालू यादव के परिवार में लगभग डिक्टेटरशिप अभी कायम है, वर्चस्व की लड़ाई जंग चल रही है अंदर खाने में। वो बिहार को क्या बचाएंगे, पहले परिवार को बचा ले। बहन को चप्पल से मारना, ऐसा ही सुनने में आया है, मान लीजिए हम गवाही ना कर रहे हैं, लेकिन ये सुनने में आया है कि उप मुख्यमंत्री ने एक रेल मंत्री के बेटे को चप्पल से मारा, जो उनकी सगी बहन थी। सोच लीजिए ये बिहार के राजनीति किस तरह करेंगे विपक्ष के। भारतीय संविधान की आत्मा को बदलने वाले हैं ये लोग। ये इंडी गठबंधन देश के लिए घातक है, ये मजबूरी की गठबंधन किए हुए हैं। ये जितनी पार्टियां आपस में मिली हैं, सब एक दूसरे पर केस कर रखी हैं, अक्सर चोरे हैं, इसमें कोई साफ सुथरा नहीं है। सब पे कम से कम 10 से 15 वो केस चल रहा है। अब बताइए, ये भारत के लोगों को न्याय देंगे, खुद न्याय के लिए भटक रही है विपक्ष, और भारत के लोगों को न्याय देने का बात करता है इंडिया गठबंधन है। इसके बस के बाद ये न्याय यात्रा निकलता है। ये आतंकियों का एक संगठन है हमारे देश का विपक्ष। आतंकी भाषा बोलते हैं, ये लोकतंत्र में रहते हैं लेकिन आतंकी, ये ISIS की भाषा बोलते हैं। देश में जहरीली वातावरण उत्पन्न करते हैं, ये प्रदूषण करते हैं और कर लेते हैं कि हम विपक्ष हैं, लोकतंत्र खतरा है, लोकतंत्र खतरा है। देश के खिलाफ बोल देते हैं इसके नेता, भारतीयता के खिलाफ बोलते हैं, और फिर भी ये वोट के बारे में सोचते हैं कि बिहार से वोट मिल जाएगा इनको। हम बिहारी हैं, लोकतंत्र के जनक, हम चाणक्य पुत्र हैं, हम विद्वान हैं, हम महान हैं, हम सम्राट हैं, हम बुद्ध हैं, हम गुरु गोविंद सिंह हैं, हम जयप्रकाश नारायण हैं। इसलिए हम बिहार हैं। हमें कम आंकने के भूल मत करिएगा। समय समय पर मैं सद्बुद्धि और ज्ञान देता रहता हूं, इसीलिए मेरा नाम बिहार है। सोच लीजिए कि मेरा नाम कितना पवित्र है। मेरे बारे में प्राचीन ग्रंथ और स्मृतियों में बताया गया है। मैं वो भूमि हूं जहां ईश्वर के निवास रहा है, और मुझे ठगने के लिए कंस बने बैठे दुर्योधन के सगे संबंधी बिहार के लोगों को लूटने के लिए ये इंडिया नाम के गठबंधन बनाए हुए थे, और देश में भय का माहौल पैदा करते हैं। 15 से 20 लोग जहां जुट जाते हैं इंडिया गठबंधन के, तो विपक्ष के लोग जो भी होते हैं उन्हें मारने की धमकी देते हैं। भाई इतने शरीफ मत समझिएगा, ये गुंडे टाइप के गठबंधन है। बीजेपी सदन में भले में मुकाबला करे इनका,
लेकिन ये पूरे देश भर में 20% है। हाँ 20% ही है भाई, क्योंकि जो उनमें अपने जो भारत के हैं उनके जगह तो कुछ इनमें से उनमें चले जाते हैं, इसीलिए 20% है ये लोग। कुछ हम लोगों में से भी लोग भुला भटक वोट मार देता है, कभी कभी लालच आ जाता है छोटा मोटा, इसलिए ऐसा करते हैं। भारत को सशक्त बनना है तो सबसे पहले भारत के नागरिकों को सशक्त बनना होगा, सभी तरह से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वैश्विक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। और बिहार के लोगों ने जो परिणाम दिया है उसका एक संदेश है, पूरे देश में ये बहुत बड़ा संदेश गया कि अभी भाजपा का कोई विकल्प दूर तक नहीं है। और ये लोग मोदी के मुकाबला करेंगे, ठीक है, मुकाबला होना चाहिए, लेकिन मोदी की मां को गाली देते हैं ये, इनके मुंह से गाली दिया जाता है और ये पूछता है कि आप पता लगाइए। आप लोग सोचिए, देश के राजनीतिक रूप से, मौलिक रूप से आप लोग भी सक्षम है कि सोचने में मोदी जी की मां को गाली देता है और पूछता है कि कौन दिया, आप बताइए। ऐसे में ये भारत के विपक्ष, और ये सोचते हैं कि हम मुकाबला करेंगे। नहीं, भारत और बिहार के लोगों से अनुरोध है, बिहार के लिए एक सशक्त विपक्ष लाइए, नहीं तो लोकतंत्र के लिए इतनी बड़ी परिणाम बहुत बड़ा सिर्फ वो हो सकता है बिहार के लिए। इसलिए बिहार को इन्हीं में से टूट जाए, कोई इन्हीं 201 में से टूट जाए, या ये लोग जो बार बार आरोप लगाते हैं कि वोट छोड़, गर्दी छोड़, ईवीएम हैक, लूटपाट, जैसे भी आरोप ये मोदी पर लगाते हैं, इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, तो इन लोगों में अगर थोड़ी सी भी माना इंसानियत बची है, ईमान बचा है, अगर किसी धर्म को मानते हो, धर्म में दुनिया में मजाक है, धर्म को सब पैदा हुए सामाजिक रूप से, दुनिया में सभी मजाक है, धर्म तो मात्र सनातन है, क्योंकि जो पार्ट में पैदा हुआ जिसमें कोई नियम कानून हो तो मजहब है। सनातन में कोई नियम कानून नहीं है, जान लीजिएगा, कुछ उसका नियम कानून नहीं है, बस आप सत्य को सत्य मानिए, वही सनातन है, कुछ नहीं, पूजा करो मत करो ऐसा कुछ नहीं है सनातन में। हाँ, शाश्वत को शाश्वत ही ना माना जाएगा भाई, सनातन यही चाहता है, शाश्वत को शाश्वत मानेंगे, तुम अपने हिसाब से चाहते हो, हम अपने हिसाब से चाहते हैं, ये तो मतलब भिन्नता है। ये सनातन पे हमेशा प्रहार करते रहते हैं, ये भारतीयता पे हमेशा हमला करते हैं, हमेशा किसी न किसी रूप में ये देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये हमारे विपक्ष है भाई, ये कुंभ का आयोजन राक्षस से कराते हैं, आजम खान से, सनातनियों को चिढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हमारा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भी है, एक गाय खाने वाले के हाथों से कराता है। ये लोग कहता है कि हम मानवता की बात करते हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई जीव है तो वो गाय है, जिसके सभी अंग काम के हैं और सभी रूप में वो लाभदायक है, सिर्फ उसके मांस के अलावा बाकी सब गाय में लाभदायक चीजें। ये सबसे गंदा चीज खाने वाले को इन्होंने कुंभ का आयोजक बनाया था, हिंदू सुलग रहा था अंदर से, अब हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू कर दिया है, और ऐसे ही काम होगा, पूरे देश में होगा, सभी राज्यों में बारी बारी से होगा। जय छठी मैया।